देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के मेथड्स पढ़े। अब एक लास्ट मेथड है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपके सिलेबस में अपन सेकंड की बात नहीं करके थर्ड है और एनथ डिफरेंशिएशन तक की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डेरिवेटिव। तो उसमें आपके पास क्या होता है, उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले कोई फंक्शन y f(x) दे रखा है, आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। इसको f(x) लिख दिया, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो dy बन गया। अगर अपन इसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y/dx² हो गया, और ये क्या बन गया? f(x) हो गया। यानी डबल डैश, दिस इज द नोटेशन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, नोटेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी प्रकार से अगेन इसका मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या बन जाएगा? d3y/dx3। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर। ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ये प्रोसेस अपन अगर इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, कितने टाइम डिफरेंशिएट कर दिया? dn dxn। ओके, तो ये कितना टाइम हो गया? fn टाइम डिफरेंशिएट हो गया, तो इसको बोलते हैं nth डेरिवेटिव। अब समझो करना किस प्रकार से। सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल, आपके पास सपोज करो y क्या है? sin x। आपने क्या कर दिया? इसका डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू किसके कर दिया? x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, तो कितना आ गया बताओ? cos x। अगेन आपने इसका डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू किसके? x के। तो ये d2y/dx² बराबर कितना आ गया? माइनस का sin x। यानी जो रिजल्ट आया उसका डिफरेंशिएशन करना आपको, इसका डिफरेंशिएशन। अगर आपसे थर्ड पूछता तो अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना सीखे। तो जो आया है रिजल्ट उसका अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, जो आया उसका अगेन कर दिया। ये लो d3y/dx क्यों? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के cos x हो गया। ये लो इसका करेंगे, माइनस तो है ही है, साइन का क्या हो गया? cos x। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके इसके बेस, उनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है थर्ड, y दे दिया x * cos x। आपसे पूछा है फाइंड, आपको फाइंड करना है d2y/dx² फाइंड करना है। यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नोटेशन ध्यान रखिए, d2y/dx² लिखते हैं, f(x) भी लिख देते हैं। तो ये आपको नोटेशन ध्यान रखना है। तो इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा? ये dy/dx। x को छोड़ दिया तो क्या आ गया? -x sin x प्लस कितना आ गया? cos x। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा? d2y/dx²। तो अब देखो u * v लग गया, प्रोसेस चेंज नहीं होगी। x को छोड़ दिया तो sin x हो गया, sin x का छोड़ देंगे तो माइनस माइनस क्या लगेगा? x cos x का क्या गया? -sin x। तो ये आपके पास इसका क्या गया? आंसर। इसको डायरेक्ट -2 sin x भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चनों को क्या किया जाता है? सोल्व किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, y दे रखा है 5 cos x - 3 sin x, प्रूव दैट d2y/dx² + y = 0। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएट करो। यानी कहने का मीनिंग क्या है? d2y/dx² की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सबसे मोटा कार्य। तो ये रिजल्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो dy/dx आ गया माइनस का 5 sin x आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आपने इसका डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया वही विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ गया? d2y/dx² आ गया, माइनस का 5 cos x आ गया और प्लस का 3 sin x हो गया। जरा देखिए इस रिजल्ट में ये 5 cos x है तो माइनस कॉमन ले लिया तो 5 cos x - 3 sin x। तो देखो इस रिजल्ट से क्या मिला? ये -y मिला, नहीं मिला? तो आपके पास ये -y इधर आके d2y/dx²
प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जो प्रूफ करना था वो आया नहीं है, आ गया ना। यानी इसका यूज होने पर इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हैं जिनमें कुछ भी नहीं, यानी मेन मकसद आपको d2y/dx² फाइंड आउट करना ना चाहिए। नेक्स्ट देखें, हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, एक y की वैल्यू दे रखी है, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप इसके प्रूफ का ये देख सकते हो कि इस रिजल्ट से ये ले आते हैं, एक तरीका ये इस रिजल्ट से ये तीन मान ज्ञात कर लेते हैं और तीनों की इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिखा देते हैं जी। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। यानी मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहला तरीका ये है कि y दे रखा है, उसी से इसके डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बना लेते हैं जैसे अभी आपने 11 नंबर क्वेश्चन में बनाई थी। 11 नंबर क्वेश्चन में अपने क्या देखा, y दे रखा था, उससे जो प्रूफ करना था वो फॉर्मेट बनाया था। एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि जो इनके से ये तीन मान है y के dy/dx, इसकी राइट हैंड साइड में लिख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिखा देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो राइट हैंड साइड को क्या दिखा देंगे 0। लेकिन कंसेप्ट तो वही है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो तो करना ही करना है। तो पहले आपके पास क्या दे रखा है, सिंस y इज इक्वल टू दे रखा है amx प्लस benx, फर्स्ट है इसका डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या जाएगा dy/dx, ये क्या गया mamx प्लस nbenx हो गया। कैसे हुआ पता चला, a कांस्टेंट है तो e की पावर mx का तो e की पावर mx हो गया, और mx का डिफरेंशिएट करेंगे तो m आएगा, वो इसके मल्टीपल में आ गया। अगेन आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू किसके कर दिया बताओ, x के, तो ये क्या बन गया d2y/dx²। तो देखो ये m² a बन गया emx हो गया प्लस m² b बन गया emx हो गया। किस नंबर के आ गए, थर्ड। ओके, नाउ आप क्या करोगे, नाउ आपने क्या निकाला कि राइट हैंड साइड, नाउ d2y/dx² माइनस के m प्लस n dy/dx प्लस mn y, तो आप इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखो d2y/dx² की वैल्यू कितनी आई है, m² a emx प्लस n² b emx माइनस m प्लस n dy/dx की वैल्यू देखो कितनी है, m a emx प्लस n b emx, ये लिख दिया, प्लस m n y की वैल्यू कितनी है, AEMX प्लस BENX, ऐसे वैल्यू को पुट कर दिए। आप देखते हो कि आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए सबको, तो ये सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिए कैसे हो रहे हैं, ये m² AEMX प्लस n² BENX माइनस कितने हो गए m² AEMX, ये m से फिर इसको n से भी गुणा कर दो माइनस nm AEMX, अब इसको m से गुणा कर दिया तो प्लस के mn benx, n से गुणा कर दिया तो माइनस n² benx, और इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो mn aemx और mn benx। जरा देखिए m² a n² b n² b nma MNB, ये माइनस में था सॉरी, तो ये दिस इनटू दिस, तो टोटल वैल्यू क्या हुई 0। क्या लेके चले थे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या गई राइट हैंड साइड, क्वेश्चन क्या हो गया आंसर। तो 11 नंबर तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 14 नंबर के तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसके सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको बता देते हैं। इसमें y डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो आप देख कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन में जो दे रखा है वो लिखो dyx + 1 y, आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो स्क्वायर को दिखाना है। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ey x का करोगे तो 1 और ये 0 है ना, प्लस x प्लस 1 को छोड़ दिया ey आ गया, y का क्या आ गया dy/dx और 1 का क्या हो गया 0।
इसको सोल्व करके आपको dy बाई dx ज्ञात करना है। तो ये इधर जाएगा तो माइनस का क्या गया ey, और डिवीजन में क्या लग जाएगा x प्लस 1 ey, इसका डिवीजन, इससे ये कट गया। तो बताओ dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 अपॉन x प्लस 12। ये रिजल्ट नंबर 2 है, इसको फर्स्ट अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x के। देखो दो बार डिफरेंट जो रिजल्ट है उसका करेंगे। तो ये d2 बाई क्या हो गया dx स्क्वायर, ये माइनस का तो ऑलरेडी बाहर है, 1 अपॉन x का होता है 1 अपॉन x प्लस x का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन x की फॉर्म है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया। तो ये आपके होते ही कितना हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या आ गया होल स्क्वायर, ये रिजल्ट नंबर क्या आ गया है। तो देखिए नाउ यहां से ये रिजल्ट देखें जो 2 नंबर आया है, इसका dy बाई dx भी यही निकालो, स्क्वायर कर दिया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया नहीं है, इसको 2 नंबर दे दो। तो आप देख रहे हो कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से देखो d2y बाई dx स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर ज्ञात करना था, तो जो रिजल्ट है उसका स्क्वायर ज्ञात कर दिया, दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो क्वेश्चंस क्या हो गया आपका हैंस प्रूफ, यानी d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया हैंस प्रूफ। इज दैट क्लियर। नाउ बेटा कहते हैं इसको डिफरेंशिएशन में 2 थ्योरम्स बचे आपके और टॉपिक डिफरेंशिएशन का फिनिश हो जाता है। एक है रोल थ्योरम, एक पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। रोलिंग थ्योरम क्या है, तो जो रोल थ्योरम है उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, सच दैट किस प्रकार से कि जो f है इज कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटीन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, पहली कंडीशन। दूसरी बात f इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस, सेकंड थर्ड बात एफ ए बराबर एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट होता है, भाषा में तो जैसे लिख सकते देन देयर एग्जिस्ट सी एक मान इस इंटरवल में एक सी वैल्यू इस प्रकार से मिलेगी कि सच दे ताकि एफ डे सी क्या हो जाए जी। ये रोल थ्योरम कहने का क्या मीनिंग है, रोल थ्योरम में 3 बातें लागू होती है। तो ये तो कहती है कि यदि ये 3 बातें लागू है देन ही रोल थ्योरम क्या करती है एग्जिस्ट होती है, यानी विद्यमान। रोल थ्योरम क्या है एग्जिस्ट होती है, एग्जिस्ट हो रही है तो इस कंडीशन का क्या करेगी पालन करेगी। अगर इन तीनों में एक भी बात अप्लाई नहीं हो रही है तो अपन क्या कहते हैं कि रोल थ्योरम एग्जिस्टिंग नहीं है, यानी इन तीनों में एक भी बात काम नहीं कर रही है, तो ये बात नहीं कर सकते कि एफ डे सी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। इसको ग्राफ से भी देख सकते हो आप कि जैसे एक फंक्शन है, एक फंक्शन बनाया आपने, इस फंक्शन का ये जो मान है वो तो क्या है x इज इक्वल टू a और ये मान क्या है x इज इक्वल टू b। तो इसको इधर रखेंगे तो ये क्या मिलेगा इसके रेस्पेक्ट में f है, और ये जो मान है इसके भी यहाँ पे क्या मिल रहा है f है बराबर f, दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, यानी जितनी वैल्यू इस पे मिल रही है उतनी वैल्यू इस पे मिल रही है। ये आपका कोई भी y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, तो a रखूंगा तो f है मिलेगा, b रखूंगा तो f b, तो दोनों के मान y के क्या मिल रहे हैं सेम मिल रहे हैं। दूसरी बात ये फंक्शन मेरे को इस प्रकार से चल रहा है तो ये कंटिन्यूअस हुआ या नहीं हुआ ग्राफ से। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको तो कहा क्लोज इंटरवल में, इसको क्या कहा ओपन इंटरवल में। इसलिए कहा जाता है कि जो एंड पॉइंट होते हैं ना या स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं इंटरवल में, उसमें फंक्शन ऑलवेज क्या होता है नॉट डिफरेंशिएबल होता है, उसमें फंक्शन हमेशा क्या होता है नॉट
नॉन डिफरेंशिएबल होता है। फंक्शन डिफरेंशिएबल सिर्फ यहाँ पे होता है, एंड पॉइंट के अलावा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल है ए से बी। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये है वो x = c, जिसके ऊपर एक लाइन आपने खींची तो यहाँ पे क्या मिल गया, f(c) = क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर खींची गई टेंजेंट, क्या बात कर रहा हूं मैं, इस पे खींची गई टेंजेंट x एक्स के पैरेलल है, और x एक्स के पैरेलल कौन होता है, x एक्स के पैरेलल कांस्टेंट फंक्शन होता है। कौन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसके कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। आपने पढ़ा ये जो पॉइंट है, फिर इस पे एक c मिल गया, यानी बहुत सारे c मिल सकते हैं इसमें, जिस पे तो इस पे भी ये लाइन जब ड्रा करोगे तो ये एक लाइन आई वो x एक्स के पैरेलल आ गई, तो इसकी ज्योमेट्री है ये डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्री में दो बातें ध्यान रखिए, मैं बता देता हूं कि जिस फंक्शन पर यूनिक टेंजेंट खींची जा सकती है उस पॉइंट पे फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंशिएबल। जिस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट नहीं खींची जा सकती उस पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। यही कारण है कि ये जो एपी है इसको ओपन इंटरवल लेने का कारण कि ये एंड पॉइंट है उस पे इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है, इसलिए इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, नॉट ए डिफरेंशिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात इसकी थ्योरी क्या है कि जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन जाती है वो कांस्टेंट लाइन होती है, कांस्टेंट लाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब आप इसके ऊपर क्वेश्चनों पे बातें करते हैं। तो देखो ये ग्राफ इस प्रकार से, आपको इससे ग्राफ से ये बात समझेगी। तो क्वेश्चंस में देखिए, एक क्वेश्चन तो ये आता है चेक कि फंक्शन पे रोल थ्योरम लागू है या नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर रोल थ्योरम लागू है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c, इस c का मान पूछेगा। तो दो ही टाइप के क्वेश्चंस है आपके पास। तो देखिए अपने पास इन टाइप के क्वेश्चंस में आपकी एक्सरसाइज है आपकी ये जो 5.8, इसको समझा देते हैं कि किस प्रकार से ये रोल फॉर x बिलोंग्स टू 1 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर में से सेकंड का थर्ड पार्ट है। क्या कहता है, examining is role theorem is applicable any of the following functions, can you can say about the converse of the role theorem for these examples। ठीक है, तो अपने पास देखिए सबसे पहली बात इस फंक्शन में चेक कीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में चेक करोगे कि ये जो फंक्शन है इट्स कंटीन्यूअस है ऑन 1, सिंस क्यों, बिकॉज क्यों कि ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एवरी पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटीन्यूअस। दूसरी बात fx इज कैसा है, डिफरेंशिएबल में डायरेक्टली दिया होगा ऑन दिस। अब ओपन इंटरवल लगाना है, क्लोज मत लगाना, समझ आ गई मेरे पास। इंटरवल की क्या लगाएंगे, ओपन, बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल। डायरेक्ट लिखो, यानी आपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में सीखा कि किस प्रकार से कंटिन्यूटी चेक की जाती है, किस प्रकार से डिफरेंशिएट चेक की जाती है। थर्ड बात चेक करनी पड़ेगी, ये वैल्यू a है और ये क्या है, b। तो इसमें क्या लिखा आपने, f(a) का मतलब f(1) निकाला, 1 का स्क्वायर 1 = 0, f(2) निकाला तो 2 का स्क्वायर -1 = कितना आ गया, 3। आपने क्या देखा, f(1) और f(2) इक्वल नहीं है ना, इसलिए अपन क्या कहेंगे, therefore अपन क्या कहेंगे, रोल थ्योरम इज नॉट अप्लाई। रोल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। रोल थ्योरम कब अप्लाई होगी, तीनों पॉइंट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है, तब रोल थ्योरम क्या होती है, अप्लाई होती है। अदरवाइज रोल थ्योरम अप्लाई नहीं होती। मेरे को बात समझ में आ गई आपको। ये बात आप डायरेक्ट इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देंगे आपके पास।
सब्स्टिट्यूशन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 to 2। ध्यान देना, इसने कहा वेरीफाई रोल थ्योरम। क्या पूछा है? वेरीफाई रोल थ्योरम, वेरीफाई करना है, यानी तीनों कंडीशन को चेक करना है। तो सबसे पहले वही बात, ये फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल है। सिंस fx कैसा है? इज पॉलिनोमियल। डायरेक्ट लिखिए, therefore every polynomial is continuous and differentiable। continuous and differentiable, every polynomial is continuous and differentiable हो गया। तो ये दो बातें तो अप्लाई होगी। कौन कौन सी? कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। थर्ड बात क्या है? आप इसको चेक करोगे नाउ। थर्ड क्या चेक करोगे? f-4 लिखोगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8, तो ये 16 -8 -8, तो ये कितना गया? 0। f2 लिखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो ये कितना गया? ये भी 0 हुआ नहीं हुआ। यानी आपने क्या देखा कि f-4 और f2 क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो तीनों कंडीशंस लागू हुई। तो इसका मतलब क्या है? आप लिखोगे रोल थ्योरम कंडीशंस इज एग्जिस्ट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू दिस। इसमें एक C मान जैसा मिलेगा। देखो क्या मिलेगा? ये रो इसका देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू -4 to 4 सच दैट कि f बेस C बराबर 0। ये रिजल्ट सेटिस्फाइड होगा। देखो आप ये बात समझा रहे किस प्रकार से सेटिस्फाइड होगा। तो आप इसमें देख लो, ये जो फंक्शन दे रखा है ये डिफरेंशिएबल तो है ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। बोलो कितना गया? 2x + 2 आया नहीं है। तो अब f डेश c, तो यहाँ पे f डेश c लिखोगे तो ये कितना बन गया बताओ? 2c + 2 = 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? -1 आया नहीं है। तो ये यहाँ पे वही तो c को ज्ञात करना होता है, तो वो c ज्ञात कर लिया। ये जो c है वो आपने ज्ञात कर लिया कि ये यहाँ पे ज्ञात है। मेरी बात में आ गई? तो ये थ्योरम आपको समझ में c = क्या हो गया? इसकी वैल्यू -1। देखो ये -1 वो बिलोंग्स टू -4 to 2 में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? तो इस इंटरवल में आ रहा है -4 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे कुछ चल रहा है। तो ये आपको रोल थ्योरम की कंडीशन को चेक करना। उसके बाद में ये कंडीशन चेक हो गई तो इसको किस प्रकार से C को फाइंड आउट करना सिखाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये रोल थ्योरम का कंसेप्ट और इसके बेस क्वेश्चंस आपको क्लियर करवाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब पढ़ेंगे सेकंड थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम। यानी मीन वैल्यू थ्योरम और रोल थ्योरम आपस में रिलेशन रखते हैं, किस प्रकार से रखते हैं उसको समझते हैं। जब वो रोल थ्योरम में आपने पढ़ा f ये फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी सब, ये दो बातें तो रोल थ्योरम की है। देखो कंटीन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तीसरी बात इसमें लागू नहीं है, कौन सी? f के बराबर f b। यानी अगर ये दो बातें आपके पास लागू हो जाती है तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या करती है? तो एक मान ऐसा c मिलेगा, एक मान ऐसा c मिलेगा। किस प्रकार से कि f डेल c बराबर किसके होगा? इसके। तो इसको ग्राफ से समझो। जैसे देखो ये फंक्शन ले लिया, ये वैल्यू आपकी कौन सी है? x = a, और ये वैल्यू कौन सी है आपकी? x = b। जैसे मैं x = a लिखूंगा तो ये a के संगत क्या मिलेगा? f के मान। इस पॉइंट के क्या मिलेगा? b के संगत क्या मिलेगा? f b। तो देखो, तो ये कहता है कि इसको और इसको मिला दिया तो ये एक लाइन आ गई। जिसे सपोज करो ये क्या है? इस वक्त की क्या है? कोण यानी जीवा। आप क्या करोगे? ये कहता है कि एक सी ऐसा मिलेगा यहाँ पे, एक सी। अगर ये देखो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये फंक्शन है, ये है आपका क्या है? y = f। कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी, दोनों दो ही बातें। रोल में तो क्या की? तीन बातें, f है और f भी बराबर होता है। लेकिन मीन में क्या है? सिर्फ दो ही बातें, f है और ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे एक बिंदु C ऐसा मिलेगा कि जिसपे खींची गई टेंजेंट
किसके इक्वल होगी? इन दोनों को मिलाने वाली जीवा के इक्वल होगी। यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में कैसी होगी? पैरेलल होगी। यानी ए बी जो लाइन है वो इस टेंजेंट की क्या होगी? पैरेलल होती है। ए बी जो लाइन है इस लाइन की क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ये एफ डेश सी बराबर हो गया। स्पेशली आप इसमें एक बात और देख सकते हो, स्पेशली देखिए इसी केस में एफ बी बराबर एफ ए लिख दूं तो ये कंडीशंस क्या बन गई? एफ डेश सी बराबर 0 होगी। दैट इज जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो कन्वर्ट किसमें भी? मीन वैल्यू थ्योरम कन्वर्ट हो गई किसमें? कन्वर्ट इनटू रोल थ्योरम। ये देखो मैंने कहा इन दोनों में आपस में रिलेशन है। यहां एफ और एफ बी की मान निकाले वो दोनों इक्वल आ गए तो ये 0 हो गया। तो एफ डेश सी बराबर 0 होगी। तो तीसरी कंडीशन में यही लग गई एफ बी बराबर एफ बी। तो वो तीसरी कंडीशन किसकी होती है? रोल की। रोल की लगते ही क्या होगी? 0 होगी। मेरी बात समझ आ गई? तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है। जैसे एग्जांपल्स आपको देते हैं इसके कि चेक करना, दो पॉइंटों को चेक करना है। मीन वैल्यू थ्योरम की बात आती है तो सिर्फ आपको कितने पॉइंट्स को चेक करना है? 2 पॉइंट्स। रोल थ्योरम की बात आती है तो कितने पॉइंट्स को चेक करना है? 3 बातों को चेक करना है। रोल थ्योरम में क्या होता है? एफ डेश सी बराबर 0। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है? एफ डेश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यानी ये वास्तव में क्या है? इसका स्लोप ही तो है। ये एफ बी माइनस एफ ए क्या है? इसका स्लोप है। इस टेंजेंट का क्या है? स्लोप। क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या आएगा? सेम। तो ये एफ डेश सी के स्लोप के इक्वल टू होता है। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जरा देखिए क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन आपका 5, क्वेश्चन है 5 बुक क्या है? fx इज इक्वल टू दे रखा है x3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 3x इन द इंटरवल दे दिया 1 3। ठीक है। और फाइंड all c belongs to 1/3 for which f dash c is equal to 0। फाइंड all c belongs to 1/3। तो आपको वेरीफाई करना है पहले तो इसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए देखो ये पॉलिनोमियल आ गया, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं, समझा दिया। आप सीधे यहां पे लिख दोगे कि fx कैसा है? इज पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा है? therefore it is continuous एंड डिफरेंशिएबल होगा। दोनों बातें अप्लाई होगी। इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम लग गई। क्या लग गई? मीन वैल्यू थ्योरम लग गई। मीन वैल्यू थ्योरम लग गई तो अब आप इसको क्या कर सकते हो? देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इस पे अप्लाई हो गई तो आप क्या निकालोगे? f1 निकालो, कितना आया? 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3, ये कितना आ गया? माइनस के 7। f2 निकालो तो 3 है 3 के 27 माइनस के, तो जरा देखिए ये कितना हो गया आपके पास? ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल कितनी वैल्यू? 27, इसमें से गए तो 3 18 माइनस 18। देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होता है? f डेश c बराबर f b माइनस f a अपॉन b माइनस a होता है। अब f डेश c आपको बताएगा, इसका f डेश x यही निकाल लीजिए 3x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3। तो इसमें ये वैल्यू रखते ही क्या बन जाएगा? 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस के 3। f b का मान अभी निकाला था, कितना आया था? 27। f a का मान ये तो प्लस 7 हो गया। b कितना था बताओ? 3 और माइनस के 1, ये कितना हो गया? देखो ये रिजल्ट 27 यानी कितना हो गया? 34। 34 में 2 का भाग देंगे तो 17। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस के 3। आप इसको सोल्व करके वैल्यू c की वैल्यू निकालें। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 3c स्क्वायर माइनस का 10c और माइनस के 20 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना के c के मान निकालो। जो c के दो वैल्यू आएंगे, जो वैल्यू इस इंटरवल में आएगी वही इसका क्या जाएगी? आंसर हो जाएगी। तो अपने पास देखिए इसके c के दो मान कौन-कौन से आते हैं, एक बार देखते हैं इसको। हाँ देखिए ये वैल्यू गलत निकल गई थी अपने पास, ये 3 था तो ये माइनस के 27 आता, तो इसमें ये माइनस के 10 होता है, इधर आके प्लस 7 हो जाता, इसके फैक्टर बन जाएंगे यानी 3 और 7 फैक्टर बनते हैं, इसके ये दो मान आ गए। अब देखिए c का मान 1 आया तो 1 तो इस 1 3 में है नहीं,
क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट था और 7/3 इसमें है। तो देखिए आपके पास ये आपको सोल्व करना सिखाया, जिस प्रकार से आपने रोल्स थ्योरम में c0 को सोल्व करना सीखा, और इसमें ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। तो थैंक यू। अब आपके पास ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट